नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। आखिर कब तक हमारी हिंदू लड़कियां इसी तरह लव जिहाद का सामना करती रहेंगी, लव जिहाद में फंसकर अपनी जान देती रहेंगी? कब तक लव जिहाद के मामलों में उन्हें फंसाया जाएगा? दरअसल उन्हें मुस्लिम लड़कों द्वारा पहले तो लव जिहाद के मामलों में फंसा लिया जाता है, प्रेम प्रसंग में फंसा लिया जाता है, फिर उनसे शादी कर कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और अगर इतने से भी उनका मन ना भरे तो उनका शोषण कर उनका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला जयपुर से सामने आया है। जयपुर की जो मुहाना मंडी है वहां की एक लड़की जिसका नाम था सुरभि कुमावत, जो कि 30 साल की थी, उसका एक मामला सामने आया है। दरअसल सुरभि कुमावत को भी अपनी जान देकर ही इस लव जिहाद का हर्जाना देना पड़ा है। सुरभि कुमावत जो कि 30 साल की थी, उनकी 8 साल पहले मुलाकात हुई थी एक कोचिंग के दौरान। जब वो इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ले रही थी तो उनकी एक फ्रेंड जो कि शाहिद अली की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, उसके द्वारा सुरभि से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने इनकी बातचीत में बातचीत के बाद सिलसिला शुरू हुआ, प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, जिसके बाद 2015 में सुरभि की पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लग गई और 1 जनवरी 2016 को आर्य समाज मंदिर में गाजियाबाद जाकर इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल तक ठीक रहा। 5 साल पहले इनकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम मुसायरा रखा गया। मुसायरा के होने के बाद सुरभि जो है जॉब करती थी और बेटी को संभालने के लिए शाहिद अली घर पर ही रहा करता था। सुरभि के पास गाड़ी थी और आना जाना जो शाहिद अली करता था वो बाइक से ही करता था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उनके बीच में मनमुटाव पैदा कर रही थी। उन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगे, जिसके बाद सुरभि को छोड़ने की धमकी शाहिद अली देने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके अलावा सिर्फ यही तक नहीं बात ये थमी, इसके बाद उसने उसे प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। सुरभि बुलेट की शौकीन थी। कुछ समय पहले शोरूम में जाकर उन्होंने एक बुलेट बाइक भी देखी थी कि वो उसको खरीदना चाहती हैं। करीबन 1 साल पहले उन्होंने स्कॉन रोड मुहाना स्थित एक फ्लैट भी खरीदा था, जिस फ्लैट में आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो 5 साल की बेटी है उसकी भी उन्होंने परवाह करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा और कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी 5 साल की बच्ची को अब नहीं देख पाऊंगी। दरअसल मेरा पति और मेरी बेटी दोनों ही मुझसे नफरत करते हैं। मेरा पति तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो मुझसे परेशान होता है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। इस तरह की बात अपने सुसाइड नोट में वो लिखती हैं और ये भी लिखती हैं कि वो कोई भी उन्हें समझना नहीं चाहता, जबकि वो सिर्फ खुश रहना चाहती है। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिर ये लव जिहाद के मामले कब तक चलते रहेंगे? पुलिस की पूछताछ में शाहिद ने बताया कि जब वो कमरे में गए तो पत्नी का शव घुटनों के बल बिस्तर से टिका हुआ था और फंदे से लटका हुआ था। फंदे को काटकर उन्होंने पत्नी के शव को बिस्तर पर लिटाया, जहां पर मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही झगड़ा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आकर मामले को शांत किया। जाहिर सी बात है, 2 समुदाय की बात है तो यहाँ पर झगड़ा होना मुनासिब है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां पर देखने को मिली, जैसे कि कमरा उनका फैला हुआ था, इसके अलावा घुटनों के बल शव लटका हुआ था, जबकि फंदे से अगर कोई व्यक्ति लटकता है तो उसके पैर जमीन से भी नहीं टिकते, पर सुरभि का शव फंदे से लटकते हुए घुटनों के बल बिस्तर पर लटका हुआ था। जब पुलिस ने शाहिद अली से पूछताछ की तो उसने भी यही बताया कि वो एक सोसाइटी के ही प्रोग्राम में गए थे। रात को 11 बजे वापस आए तो पत्नी दूसरे कमरे में सोने चली गई और वो अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में सो रहा था। जब उसने सुबह सुरभि को आवाज लगाई तो कोई भी हरकत नहीं हुई। उसने जाकर देखा तो पत्नी का शव फंदे से लटका हुआ था। उसको देखकर उसने फंदे को काटकर उस शव को नीचे लिटाया और जिसके बाद
बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कब तक इन लव जिहाद के मामलों में हमारी हिंदू लड़कियां फंसती रहेंगी, अपनी जान गंवाती रहेंगी? कब रुकेगा ये सिलसिला? कब हिंदू लड़कियां इस चीज से रुकेंगी? कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? कब तक हिंदू लड़कियों को इस तरह ही प्रताड़ित किया जाएगा? अगर आज हिंदू लड़कियां नहीं जागी, अगर आज उन्होंने अपने आप को ये नहीं समझाया कि इन लव जिहाद के मामलों में फंसकर वो अपने आप की बर्बादी ही कर रही हैं, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेंगी। यही चीज हुई थी सुरभि के साथ। सुरभि ने अपना सुनहरा भविष्य देखा था, पर उसे शाहिद अली के रूप में मिला एक राक्षस, एक घिनौना राक्षस, जिसने कि उसको खूब प्रताड़ित किया और उसको छोड़ने तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद सुरभि मानसिक रूप से बीमार पड़ गई, मानसिकता उनकी खराब हो गई, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।